Hello everyone of class 8. Today we are starting with our third lesson, that is a poem, The Solitary Reaper. This poem is based in the Scottish Highlands and where the poet was going through. So let's read the poem and understand what it says. So starting with the poem, The Solitary Reaper. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. कहते हैं behold her single in the field, अपने खेतों में बिल्कुल अकेली, यो solitary highland lass, एक पहाड़ की नौयुवती, reaping and singing by herself, जो अपनी फसलों को काट रही है और एक गीत गा रही है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो यहाँ रुककर उसके गीत सुने या फिर चुपचाप निकल जाएं। अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेले ही वो फसलों को काट रही है और उनके गट्ठर बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकोली स्ट्रेन, और इस क्रम में वह एक दर्द भरा गीत गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, सुनो इस गीत में कितना दर्द छुपा है। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और ये दर्द उसके आवाज से ही महसूस हो रहा है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सेडी हॉन्ट। कभी कहते हैं किसी बुलबुल ने, नाइटिंगेल एक पक्षी होती है, बुलबुल कहते हैं उसे, इसके गीत बड़े प्रिय होते हैं लोगों को। तो कवि कहते हैं कि कोई भी नाइटिंगेल ने शायद ऐसा मीठा, ऐसा मधुर गीत किसी थके हारे यात्री को नहीं सुनाया होगा जो थक हार कर किसी पेड़ की छाया में बैठते हैं। उसने भी इस लड़की के गीत जितना मधुर कोई गीत कभी नहीं सुनाया होगा। अमॉन्ग द अरेबियन सैंड्स, जो अरब के बालू के रेगिस्तानों में गुजरने वाले यात्रियों को भी किसी बुलबुल ने इतना मधुर गीत कभी नहीं सुनाया होगा जितना मधुर गीत ये लड़की गा रही है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, कवि कहते हैं इतनी आकर्षक आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू वर्ड, बसंत की ऋतु में कोयल जब अपने मीठे आवाज़ में आवाज़ लगाती है, गाती है, वो बहुत मीठा होता है। लेकिन कवि कहते हैं कि इस बसंत ऋतु में भी किसी कोयल ने इतनी मीठी आवाज़ में कभी नहीं गाया होगा। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, समुद्र बहुत शांत होते हैं, समुद्र में शोर नहीं होता। तो कहते हैं ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमॉन्ग द फारदेस्ट हेब्रीज, कहते हैं एकदम दूरस्थ क्षेत्रों में भी जो समुद्र की शांति है, ये गीत ऐसा लगता है जैसे उसे भी भंग कर रही हो। विल नो वन टेल मी व्हाट्स इट, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो मुझे ये बताएगा कि वो क्या गा रही है, वो क्या गाती है आखिर। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लोज फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। कभी अनुमान लगाते हैं, वो कहते हैं शायद कोई पुराना ऐसा गीत जो उस परिवार में चला आ रहा हो, पारंपरिक गीत हो, शायद कुछ ऐसा पुराना दर्द भरा बीते हुए कल की शायद किसी लंबी लड़ाई के परिणाम को वो गा रही है। कभी समझ नहीं पा रहे हैं, वो अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं शायद ये कोई पुराना पारिवारिक धार्मिक गीत हो, या फिर शायद वो कोई युद्ध गाथा गा रही है जो दर्द भरा है। और इज इट सम मोर हम्बली फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर शायद कोई अभी की बात हो। आजकल
जो हो रहे हैं उनकी बात हो, सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, शायद कोई हाल फिलहाल हुआ दर्द, कोई हाल फिलहाल हुई घटना जिससे उसे नुकसान हुआ हो, वो उसकी बात गा रही हो। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो हुआ है और शायद आगे भी हो सकता है। वॉट एवर द थीम द मेडन sang as if her song could have no ending, जो कुछ भी वो नवयौवना गा रही थी, ऐसा लगता था जैसे उसके गीत कभी खत्म नहीं होंगे। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे अपने काम करते हुए गाते देखा था। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, बोझ बांधते हुए उसे झुकते देखा था। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं सुनता रहा बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं पहाड़ पर ऊपर चढ़ने लगा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। और इस गीत की झंकार आज भी, जब मैं इन पहाड़ों से लौट कर वापस आ चुका हूँ, उसके गीत मेरे हृदय में आज भी बजते हैं, आज भी गुंजायमान हैं। जबकि मुझे इसे सुने सदियां बीत गईं, मुझे आज भी उसके गीत याद हैं। ये इस पोएम का एंड है, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स। सो आपके लिए वर्क ये है कि आप इस पोएम को सुनेंगे भी, याद भी करेंगे, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।